नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी धमकी आई है। पाकिस्तान कोलकाता तक अटैक करने की धमकी दे रहा है कि मतलब उसकी रेंज बढ़ गई है और वो कोलकाता तक को निशाना बनाएगा। पाकिस्तान का ये कहना है। पाकिस्तान का एक रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, उसका एक बेतुका सा बयान आया है। और इस मंत्री के बारे में क्या ही कहना, मतलब आपने देखा था ना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ख्वाजा आसिफ जो है ये क्लेम कर रहे थे कि हमने बहुत सारे फाइटर जेट्स मार गिराए, 8 फाइटर जेट 9 फाइटर जेट मार गिराए। जब उनसे बीबीसी के पत्रकार ने पूछा कि ये कहाँ है, प्रूफ प्रूफ कहाँ है, आप तो रक्षा मंत्री हो, तो उन्होंने कहा सब कुछ सोशल मीडिया पर है, वहाँ से चेक कर लो। मतलब आप रक्षा मंत्री हो, आपको आपके देश में क्या चल रहा है, उस टाइम पर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो आपके देश में आपके डिफेंस के पास इनपुट नहीं है और आप सोशल मीडिया देख करके सोशल मीडिया पर दावे कर रहे हो कि कितने फाइटर जेट मार गिराए या क्या कुछ हुआ। तो ये तो रक्षा मंत्री थे। खैर, ये तो इनकी पुरानी कहानी थी। अभी ताज़ा बयान में इन्होंने ये कहा है कि हम कोलकाता तक कर अटैक करेंगे। इस बार हमारी रेंज 200-250 किलोमीटर तक नहीं रहेगी। इस बार हमारी रेंज कोलकाता तक रहेगी। कोलकाता पहले कहाँ पर है, थोड़ा सा पाकिस्तान से डिस्टेंस जान लो, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ, जिसे समझाने में भी आसानी होगी। तो ग्लोब में अगर आप देखेंगे तो जैसे ये है अपना प्यारा भारत, बगल में है ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान की राजधानी अगर इस्लामाबाद देखें, इस्लामाबाद से लेकर के कोलकाता का डिस्टेंस देखिए कि भारत में बांग्लादेश से पहले पहले जो ईस्टर्न एरिया है उसमें कोलकाता आपको मिलेगा, वो भी बांग्लादेश के बिल्कुल करीब में। तो अब ये कह रहे हैं, इनका कहना यह है कि हमारा जो रेंज होगा, हमारी जो पहुंच होगी वो कोलकाता तक होगी, हम कोलकाता तक निशाना बनाएंगे। हम इस बार यहाँ पर 100, 150, 200 किलोमीटर तक रेंज नहीं रखेंगे। तो ये तो कहना है इनका। अब देखो, कोलकाता को निशाना बनाने को लेकर के इनका जो बयान आया है, इसको दो तरीकों से देखा जा सकता है। पहला कि ये लोग जो हैं ये फुटेज के भूखे रहते हैं और इनको चाहिए होती है न्यूज़, कि मतलब न्यूज़ में आ जाए किसी न किसी तरीके से। जैसे होता नहीं, कोई सेलिब्रिटी चाहता है कि वो न्यूज़ में रहे या पॉपुलर रहे, जनता उसके बारे में जानती रहे, सर्च करता रहे, जिससे उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती रहे। ऐसे ये लोग भी चाहते हैं कि थोड़ा सा न्यूज़ में बने रहें। अब न्यूज़ में बने रहने के लिए इनको क्या करना होगा, इंडिया में चर्चा मिलाना है। तो इंडिया में जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं उसको थ्रेटन करो। मतलब पश्चिम बंगाल में चुनाव लगा हुआ है तो उसकी राजधानी कोलकाता को थ्रेटन करो कि हम वहाँ तक निशाना बनाएंगे, है ना। वरना कहना ही होता तो कहते चेन्नई तक। अब चेन्नई तक है अगर जोर तो लगा लो भाई। खैर, ये कोलकाता कह रहे हैं निशाना लगाने को। तो एक तो कारण ये है कि न्यूज़ में बने रहना। दूसरा ये कि जो ये रेंज का राग अलाप रहे ना, कि इनके पास इतनी रेंज है कि हम कोलकाता तक निशाना बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। थोड़ा सा आप इनकी रेंज को आप फिर से देख लो कि आप कोलकाता की बात कर रहे हो। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से मिसाइल मारेंगे कोलकाता तक पहुँचाएंगे। ये सोच करके कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे कि यहाँ पर बांग्लादेश भी आज के टाइम पर इन्हीं के रहमो करम पर चल रहा है एक प्रकार से। तो बांग्लादेश के थ्रू ये हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के बिल्कुल करीब में है कोलकाता, तो उसके थ्रू ये हो सकता है कोलकाता पर कुछ प्रॉक्सी टाइप का, कुछ अपने ऐसे मुजाहिदीन टाइप के भेज करके ये अटैक करा सकते हैं। तो इस टाइप का भले ये सोच रहे हों, जिसके लिए ये बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि हम तो इस बार रेंज इतना रखेंगे, कोलकाता तक कर निशाना बनाएंगे। खैर, भारतीय नौसेना ने तो पहले ही कहा था इनको कि अगर इस बार अगर कुछ भी इधर उधर का किए तो इस बार नौसेना कूद पड़ेगा, और नौसेना अगर आ गई तो फिर जानते ही हो क्या होगा। अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ यहीं पर नहीं रुके, ये कुछ और भी आरोप लगा डाले इंडिया पर। इन्होंने कहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मतलब ये कि भारत झूठे आरोप लगाएगा कि देखो हमारे यहाँ ये अटैक हुआ, ये आतंकवादी घटना हुई, और इसके बदले अब हम पाकिस्तान को कूटने जा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि अगर भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है तब हम इनकी सीमा तक सीमित नहीं रहेंगे, इसके अंदर घुस करके अटैक करेंगे। दूसरा, इन्होंने बड़ा दावा ये किया कि भारत अपने ही लोगों या कैदियों का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब आप समझो, ये जैसे इनके सामने कोई पिक्चर चल रही है, फिल्म चल रही है, जिसे कभी कभी मजाक में कहते नहीं है कि अरे जितने कैदी भारत में हैं एक बार कह दो उनसे कैदियों की सजा माफ, अगले दिन होते होते पता लगेगा कि पाकिस्तान साफ। ये बहुत पुराना डायलॉग है और आप सुनते आ रहे होंगे। तो अब ये वही टाइप का कुछ सोच करके ये बोल रहे हैं, शायद कोई रील वगैरह देख लिए होंगे इंडिया की। तो देखिए, ये बोल रहे हैं भारत अपने ही लोगों या कैदियों का इस्तेमाल करे। अरे यार, भारत के पास वेल ट्रेंड आर्म फोर्सेज है, हर प्रकार की, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स है, इसके अलावा पैरा मिलिट्री है इतनी सारी। भारत को कैदियों को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैदियों को तो यूज करो तुम लोग,
जिनके पास ना ढंग की आर्म्ड फोर्सेज है ना एयर फोर्स है ढंग की, और नेवी तो पीएनएस गाजी जाने के बाद ही खत्म हो गई थी। तो कैदियों का इस्तेमाल तो हम लोग तो ना ही करेंगे। खैर ये सब इनके बड़े बड़े दावे रहे, और इन दावे के बाद अभी भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं आया, लेकिन इसके पहले भारत के रक्षा मंत्री ने इनको जरूर जवाब दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है ये केरल में गए हुए थे, और इन्होंने वहां पर कहा कि अगर पाकिस्तान कोई भी गलत कदम उठाता है तो भारतीय सेना निर्णायक जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगी, और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और कभी भी दोबारा से ओपन हो सकता है। अब यही बात सुन करके ये डर गए और मीडिया में आकर के ये बोलने लगे, इधर उधर बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि भारत जो है ये कुछ भी करेगा तो हम कोलकाता को निशाना बनाएंगे वगैरह वगैरह, भारत हम पर किसी भी तरीके से कभी भी अटैक कर सकता है। मतलब अपने आप को विक्टिम भी दिखाना है अपने आप को, और शाबाशी भी लेनी है कि हम तो पिछली बार सबक सिखाए थे, ऐसे ही इस बार सबक सिखाएंगे। खैर यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भारत जो है ये अफगानिस्तान के साथ मिल करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार चला रहा है, और अफगानिस्तान के जरिए हमारे यहाँ अटैक्स करवा रहा है। जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर देगा। मतलब ये तो वही बात हुई कि ट्रंप से कोई बार बार पूछ रहा हो, वहाँ की पब्लिक पूछ रही हो कि भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है, एपस्टीन फाइल में तुम्हारा नाम कैसे आ गया, या एपस्टीन फाइल और ज़्यादा डिस्क्लोज करो इसको पूरा, और ट्रंप जा करके कहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाएं और कहीं ईरान में वार छेड़ दें। तो मतलब कहीं का कहीं भी। तो ऐसे ही ये भी पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो अटैक कर रहा है इन पर, ये इंडिया की वजह से कर रहा है, और इसको लेकर के हम अफगानिस्तान पर अटैक कर देंगे। मतलब गजब ही है। और ये कोई नई बात नहीं है इनकी, इससे पहले जो है पाकिस्तान के ही एक पूर्व उच्चायुक्त रहे हैं अब्दुल बासित, इनसे कहा गया कि अगर बीच में वही बात चली थी ना कि अगर पाकिस्तान कोई बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा तो अमेरिका उस पर कार्रवाई करेगा जैसे ईरान पर कर रहा है। तो इनसे मीडिया कर्मी ने पूछा जब, तो इन्होंने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान को मुंबई और दिल्ली को टारगेट कर देना चाहिए, उस पर हम अटैक कर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि देखो हम तो अमेरिका के पास अटैक कर नहीं सकते हैं, हम तो ईरान है नहीं, हमारे पास इतनी लंबी बैलिस्टिक है नहीं, तो अगर अमेरिका हम पर अटैक करेगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम इंडिया पर अटैक कर देंगे, वो भी मुंबई और दिल्ली पर टारगेट कर देंगे। गजब ही है। मतलब अमेरिका का और तुम्हारा चल रहा है युद्ध, और तुम अटैक कर दोगे इंडिया पर। ऐसे ही इंडिया और तुम्हारे के बीच में जब युद्ध चलेगा तुम अटैक करने जाओगे अफगानिस्तान पर। तो इन लोग के यहाँ क्या चल रहा है, क्या स्ट्रेटेजी है, कुछ समझ में नहीं आता है। खैर यही वजह है कि ये लोग आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं सब हारे हैं, बस ये एक चीज़ में जीतते हैं, वो आतंकवादी हमले कराने में। क्योंकि उसमें क्या होता है, इन लोग को 100 बार में से कोई एक बार भी सफल होना होता है, और हमारी फोर्सेस को, हमारे जो इंटेलिजेंस है उसको 100 में 100 बार सफल होना पड़ता है। एक भी अगर विफल होता है तो वहां पर अटैक हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर अब तक ये लोग आतंकवादी घटनाएं किया कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन लोग की ऐसी हालत खराब हुई पड़ी हुई है कि ये लोग डर रहे हैं कि कोई गलती से कोई दूसरा ना आतंकवादी कोई घटना कर दे, नहीं तो पता लगे पाकिस्तान पर अटैक होना शुरू हो जाए। और इसी बात को लेकर यहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है इंडिया। अब वो फॉल्स फ्लैग होगा या तुम्हारे द्वारा ही होगा, कुल मिलाकर के डर तो दिख रहा है साफ साफ तौर से कि भारत जो है जवाब बहुत तेजी से देगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में। पिछली बार में ही इनके जो बड़े बड़े जो संगठन थे जो पाले पोसे गए थे उनके कई लोग चले गए थे, तो खैर वो लोग तो अभी हुरों के पास होंगे। इनके घर में घुस करके इस प्रकार से धुनाई हुई थी कि इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। मात्र 4 दिनों में भारत ने, देखिए आज भारत सबको समझ में आ रहा है कि भारत ने 4 दिन में युद्ध खत्म करके कितनी बड़ी बुद्धिमानी दिखाई थी। क्योंकि उधर रसिया यूक्रेन वार में फंस गया, इधर अमेरिका घुसकर ईरान में फंस गया, इजराइल घुस करके वार में फंस गया। सब लोग वार में घुसते हैं तो घुसना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसके बाद निकलना बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। भारत ने मात्र 4 दिनों में इनको ऐसा घाव दिया कि आज तक ये घाव ही भर रहे हैं, और इंडिया बहुत ही चतुराई से 4 दिनों में वार खत्म करके चला भी आया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी भारत की, जो आज सबको समझ में आ रही है। आप इसको किस प्रकार से सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए अपने साथियों के साथ, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचे और आपके साथियों तक भी पहुंचे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।